राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। अगर आप कथाकार हैं या कथाकार बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके बड़े काम की होने वाली है। आप जानते हैं वक्ताओं के सिर्फ 3 दुश्मन होते हैं। पहले का नाम क्रोध है, दूसरे का नाम मोह है, तीसरे का नाम लोभ है। अगर इन 3 दुश्मनों में से किसी एक ने भी वक्ता को पकड़ लिया तो मानिए उसका सारा का सारा बना बनाया कैरियर खत्म हो जाता है। आपने अक्सर बहुत सारे ऐसे कथाकारों को देखा होगा, शुरू में बढ़िया चले, धीरे धीरे रुक गए और अभी तो बंद हो गए हैं। उनके पास आप बैठो तो कहते हैं कथा सीखना, कथा करना बेकार है। कारण क्या? कथा नहीं मिल रही। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? ना, ऐसा वास्तव में नहीं है। उन कथाकारों को भी देखिए जो लगातार कथा रूपी गंगा प्रवाहित कर रहे हैं और समाज को एक नया आयाम दे रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कथा करना या कथा सीखना बेकार है? इसका मतलब यह है कि हमें किसी अवगुण ने परेशान किया होगा जिस कारण से हमें आगे चल करके कथा नहीं मिल रही है। आज उसी अवगुण से आप लोगों को अवगत करवाने वाले हैं। इन लोगों का दौर था जब इन्हें किसी ने समय पर गाइड नहीं किया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, परंतु आपके पास आपके गुरुजी हैं जो समय समय पर शोध करते रहते हैं और समय समय पर आपको निर्देशित भी करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको एक ऐसी बात से अवगत करवाएंगे जिसे आपने अगर भली भांति से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आप में मान के चलिए आपका कैरियर सिक्योर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आप जहां भी कथा करने जाएंगे तो वहां से आपका दरवाजा बंद नहीं होगा, दोबारा कहीं न कहीं से कथा मिलेगी। सबसे मुद्दा ये होता है कि पहली बार दिल्ली कथा करने गए, लेकिन दिल्ली के बाद हम दोबारा दिल्ली गए ही नहीं। कारण यह है कि हमने वहां अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी। आपको एक कहानी के माध्यम से बात समझाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मान के चलिए एक वक्ता है, ठीक, और इन वक्ता का हम नाम रख देते हैं अनमोल। क्या नाम रख लेते हैं? अनमोल की कथा किसी एक शहर में लगी और अपने वक्ता के यहाँ अपने श्रोता के यहाँ पहुंचते हैं और इनके श्रोता का क्या नाम है? अभिषेक। श्रोता का नाम अभिषेक है और वक्ता का नाम अनमोल शास्त्री है, ठीक। अब ये अभिषेक जी के यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई न कोई ऐसा दुर्गुण है जो इन्हें बार बार परेशान करता है। या तो ये क्रोधी होंगे, या तो लोभी होंगे, या तो इन्हें जो कामदेव हैं उनका प्रभाव खूब तीव्र होगा। कामदेव का ऐसा प्रकोप होगा जिससे समय समय पर बाहर आते होंगे और समय समय पर उसमें डूब भी जाते होंगे। कल्पना करिए इनकी कथा लगती है, इन्हें अभिषेक कहते हैं कि मेरे यहाँ 2 जुलाई से आप कथा करने के लिए आ जाएं। जैसे ही ये अपने परिकरों के साथ या शिष्यों के साथ अभिषेक के घर में पहुंचते हैं, इनका सबसे पहला जो दुर्गुण है वह दिखाई देता है। वह ऐसा रहता है कि ए महाराज जी या तो अपने शिष्यों के ऊपर या फिर अपने यज्ञमान के ऊपर क्रोध कर देते हैं। क्रोध करने के अनेक सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि अच्छी व्यवस्था नहीं हुई। हमने कहा था आपको एसी के लिए, आपने सिर्फ कूलर लगवा दिया। हमने कहा था कि एक अच्छा होटल देना, आपने अच्छा न देकर 3rd क्वालिटी वाला होटल दिया। ऐसी तरह तरह की कमियां हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं भोजन में भी कमी निकालने लगते हैं कि महाराज आपको ऐसे भोजन नहीं ऐसे भोजन देना चाहिए। आते ही इन्हें अपना जो दुर्गुण है वो दिखाना नहीं चाहिए था। इससे क्या हुआ? अभिषेक के मन में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ गया। अब कल्पना करना, बस आप थोड़ा सा विचार करना और अच्छे से समझाते हैं आपको। अनमोल महाराज अभिषेक के घर में पहुंचे हैं तो पहले क्रोध तो अपने यज्ञमान के या अपने श्रोता के ऊपर दिखा दिया, दूसरा क्रोध अपने शिष्यों के ऊपर। कारण यह भी कुछ हो सकता है, शिष्य समय पर
उपस्थित ना हुए होंगे इसलिए चिल्ला दिए, या शिष्यों ने कुछ गड़बड़ कर दिया जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला दिए जितना नहीं चिल्लाना था, गलती छोटी थी लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा विशाल हो गया। पहला व्यसन ये सताया। दूसरा, बार बार अपने लोभ का प्रदर्शन कर देना, कहीं भी प्रदर्शन कर देना, चाहे वो व्यास गद्दी हो, कहीं भी हो। इसके साथ इनका व्यसन ऐसा है कि यज्ञमान के पास ना बैठना, यज्ञमान को सत्संग से परिचय ना करवाना, साथ ही साथ यज्ञमान की जो समस्याएं हैं उसके बारे में ना जानना, कथा करना, कथा करके आना और अपना रूम पैक हो जाना और उसी में सोते रहना। सुबह संध्या पूजन इत्यादि से कोई लेना देना इनका ना होना। इस सारे व्यसनों को लोग ठुकरा देते हैं, लेकिन अगर एक वक्ता में क्रोध है, लोभ है और सबसे ज्यादा वह मोह से ग्रसित है तो यह भुलाया नहीं जाता। अभिषेक तो कैसे न कैसे सहन कर लेगा, वो 7 दिन व्यतीत कर लेगा, लेकिन दोबारा क्या अनमोल को बुलाएगा? विचार करो। आप ही मान लो अभिषेक की जगह आप हो और अनमोल की जगह हम है। आपने हमें बुलाया, महाराज जी हमारे यहाँ आइए और कथा करिए, और हम आकर के बार बार क्रोध कर रहे हैं और बार बार सभी व्यवस्थाओं में कमी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं, वो करना चाहिए, सारी की सारी व्यवस्थाओं में कमी निकाल रहे हैं। तो क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब आते हैं अभिषेक के घर में। अभिषेक के घर में सिर्फ अभिषेक नहीं, इसके साथ ही साथ इसके 100 से ज्यादा रिश्तेदार हम मान के चलते होंगे। अब इस 100 रिश्तेदार में से कुछ तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अभिषेक के घर कथा हो जाए, अगले वर्ष हम भी अपने यहाँ इन्हीं महाराज जी से कथा करवाएंगे, महाराज जी जब आएंगे तो इनसे हम बात कर लेंगे। लेकिन महाराज जी आते ही अपना मूल स्वरूप दिखा देते हैं, जो उनका वास्तविक रूप है उसका दर्शन अभिषेक के साथ सारे 100 के 100 रिश्तेदार भी कर लेते हैं। तो विचार करिए, जो इनकी प्लानिंग थी अगले वर्ष अनमोल महाराज जी से कथा करवाने की, तो क्या ये करवाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि पता चल चुका है कि महाराज जी तो बहुत क्रोधी है और बार बार अपना क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको लोभ सताए जा रहा, काम सताए जा रहा है, तनिक भी अपने यज्ञमान के पास बैठते नहीं हैं, उसकी वृद्धि का ये बिल्कुल भी जतन नहीं करते हैं। ऐसे में आप बताएं क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना गलत प्रभाव पड़ेगा, जो आप में से ज्यादातर लोग कहते हैं हम पहली कथा करके आए और उसके बाद हमें कोई कथा के लिए बुला नहीं रहा उस स्थान में। इसका कारण यही होगा। क्या? क्योंकि आपने छाप नहीं छोड़ा है, और जब आपने छाप नहीं छोड़ी है तो आप कैसे विचार कर लिए कि आपको यहां दोबारा बुलाया जाएगा? कतई नहीं बुलाया जाएगा, भूल से भी नहीं बुलाया जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आप चाहिए कि आप जब अपने यज्ञमान के घर पहुंचे तो सबसे पहले अच्छे से मुआयना करें, मृदुभाषी आपको बनना चाहिए। कोई बात अगर बिगड़ भी रही है ना, तो वहां चाहिए कि आप उसको अपने तक रखें या उसको दबा लें, उसको क्रोध के जरिए या शब्दों के जरिए बाहर न आने दें। क्योंकि आपको विचार करना चाहिए, जो यज्ञमान कथा आयोजित किए हैं वो कितनी लंबी प्लानिंग किए होंगे, धन एकत्रित किए होंगे। कहा जाता है या तो पुत्री का विवाह कर लो या कथा करवा लो, दोनों सेम ही है ना। तो इतनी व्यवस्था की, कुछ अगर कमी रह गई तो आपको उसे इग्नोर कर देना चाहिए। इस बात को आप समझ के रखें। इसके साथ आप एक बात और ध्यान लें, आप भले ही वक्ता हैं फिर भी आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि ये जो श्रोता हैं हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और एक श्रोता को भी चाहिए कि वो अपने वक्ता को श्रेष्ठ समझे। याद करिए, जब कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर और माता सती गई थी कथा श्रवण करने के लिए, तो भगवान होकर के, तीनों लोक के स्वामी होकर के भी कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो श्रोता है, और जो श्रोता है वो प्रणाम तो कर ही रहे हैं, जो वक्ता है वे भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये कौन है, ये हमारे श्रोता है। अगर श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता का कोई अस्तित्व नहीं है, और वक्ता नहीं होंगे तो श्रोता का कोई अस्तित्व नहीं है।
श्रोता को चाहे कि वक्ता को बड़ा समझे और वक्ता को चाहे कि वो श्रोता को बड़ा समझे। इसलिए परस्पर संबंध स्थापित करने की बात कही गई है ताकि हमारी कथा सुगमता से हो सके। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों लोग समान हैं। अगर आप कथा कह रहे हैं, कथा सुनने वाले नहीं है तो भाव नहीं आएगा। कथा सुनने के लिए आप आतुर हैं परंतु कोई अच्छा वक्ता नहीं है तो वह आनंद आपको नहीं आएगा। इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप मृदुभाषी हैं, आप सबको लेकर के चलना जानते हैं, जिसको हम टीम वर्क बोलते हैं। टीम वर्क हम ऑफिस के लिए यूज करते हैं, परंतु सहभागिता, सबको साथ लेकर के चलना, प्रेम स्थापित करना, ये आप लोगों की भाषा या हमारी भाषा में इसको ऐसे कहा जाता है। मृदुभाषी बने, सबको साथ लेकर के चलें। कोई गलती हो रही है तो उसको अकेले में आकर के बताइए ना, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। अक्सर देखा होगा अपने माइक से चिल्ला देते हैं, अरे ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए था। कितना बुरा लगता है। वो जो यज्ञमान आपको इतनी निष्ठा से बुलाया वह टूट जाता है कि महाराज आप, अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप मुझसे कहते, मेरे परिवार से कहते, अकेले में कह देते। आपसे कोई भूल हो जाए तो आप उसको अगर थोड़ा प्रेम से कह दिया जाए ना कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर देना, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर खुले मंच में आकर के चिल्ला दिया जाए कि एक विमलेश नाम का बच्चा है, बहुत बेकार बच्चा है, पढ़ता नहीं, ऐसा है वैसा है, तो कितना बुरा लगेगा। अगर अकेले समझाने के बाद नहीं समझ रहा तो आप उसको सार्वजनिक मंच में ले जाइए, अच्छी बात है। लेकिन आप उसको पहले समझाइए, बता दीजिए कि ऐसी व्यवस्थाएं आपको करनी थी लेकिन आपने ऐसा किया। वो आपको की बात को समझेंगे भी और उनको अच्छा भी लगेगा। इन बातों को समझिए और मैच्योरिटी दिखाइए कि आप जिनके यहाँ गए हैं तो व्यवस्थाएं करना, सारी की चीज़ें उपलब्ध करवाना कठिन है। कहीं अगर गड़बड़ होता है तो समझ के रहना चाहिए। एक श्रोता को भी चाहिए कि आप किसी को बुलाए हैं तो उनका पूरा का पूरा आप ख्याल रखें। लेकिन हम यहाँ वक्ताओं की बात समझ रहे हैं, इसलिए आज की कक्षा में सिर्फ वक्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहली कथा हो या 10वीं कथा, कोई कथा हो, अगर आप एक गलती करते हो ना तो आज से गलती मत करना। समय समय पर अपने श्रोता से मिलते रहना, बात करते रहना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या हो तो मुझसे आके कह देना। कथा जब पूरी हो जाए, सोने से पहले अपने यज्ञमान को बुलाइए, बात करिए कि आज कैसा रहा, समझ में आया आपको अच्छे से ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। इससे आपके श्रोता को भी खूब अच्छा लगेगा। बाकी हम किसी और कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यदि आपको भागवत कथा, राम कथा, सत्संग कोई भी नोट्स चाहिए तो आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इनका PDF भी उपलब्ध है और आप इन्हें घर पे भी मंगवा सकते हैं।